तो क्लास 9th में और 10th में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है और पॉलिनोमियल चैप्टर में कुछ पॉलिनोमियल के टाइप भी देखे हैं। वो टाइप कुछ इस तरह से सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरह से कोई एक टर्म लिखा हुआ है x+1, या आपके सामने कोई इस तरह से कोई टर्म लिखा हुआ है x² + x+1, या आपके सामने कोई एक ऐसा टर्म लिखा है x³ + 2x² + 3x + 5, इस तरह से कोई टर्म लिखा हुआ है। तो ये जो सामने मैंने आपके सामने जो बोर्ड पर लिखे हैं ये सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल हैं। इन पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर टाइप आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाईएस्ट पावर, जिसको आप क्या कहते हो, पॉलिनोमियल की डिग्री कहा करते हो। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर बोर्ड पर x और 1 दो टर्म लिखे हुए हैं, x लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और 1 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट। तो हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, आंसर है हम उसको डिग्री कहते हैं, डिग्री। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो इसमें बताइए कितने वेरिएबल हैं, तो आंसर है एक वेरिएबल है x, ठीक है, और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कितनी पावर है, 1। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है, या मैं कहूँ उनकी डिग्री 1 है, तो उसका नाम आपने रखा था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये बात को समझना। ठीक, इसकी बात करिए, यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है, तो आंसर है, यहाँ है, क्या यहाँ नहीं है, तो आंसर है यहाँ भी है। कैसे है, x की पावर यहाँ पर क्या लिख लो, 0, 1 हटा दो, है ना, या 1 लिखा रहने दो, x की पावर क्या, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कंपेयर कराइए सबसे बड़ी पावर इनमें से कौन सी है, तो आंसर है ये पावर सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल का आपने क्या नाम रखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। फिर से यहाँ आ जाइए, यहाँ पर जहाँ वेरिएबल हैं उनकी पावर लिख लीजिए। यहाँ कहीं भी अगर आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने ये पढ़ा है कि उसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर को आप कंपेयर कराइए, सबसे बड़ी पावर इनमें से कौन सी है, तो आंसर है ये सबसे बड़ी पावर है। तो ये इस पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसका नाम आपने रखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये बात आपको समझ में आती है। ओके, अब लीनियर इक्वेशंस की हम बात कर चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो और क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। अब हमें बातें करनी है, जो सिर्फ बातें करनी है वो किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल हैं, तो आंसर है कि जो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वो क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर दूं किससे, 0 से, है ना। ये अभी इधर बोर्ड पर इस साइड में क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है इस साइड में अभी केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इक्वल में 0 लगा दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको बात बताई है उससे सिर्फ आपको इतनी सी बात समझ में आई है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर इक्वेट कर दें, इक्वल्स टू में क्या लिख दें, 0 लिख दें, तो उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ में आती है। सो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करिए मैंने लिखा 2x² - 3x + 100 = 0। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2।
और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कहते हो। अब क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखा हुआ है आपने, तो आप इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। इसमें भी आप देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बोर्ड पर मैंने आपके सामने जो लिखे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पल में आप एक बात ध्यान से देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, इस एग्जाम्पल में वेरिएबल की यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 1, और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उस वेरिएबल की पावर क्या मानी जाएगी, 0। तो यहाँ पर पावर क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो 2 फिर 1 और फिर 0। लेकिन अगर मैं यहाँ अगर बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो आंसर है यस, डिफरेंस है। ये इक्वेशन जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम सबसे बड़ी वाली पावर को सबसे पहले लिखें, उसके बाद उससे छोटी वाली पावर को, उसके बाद उससे छोटी पावर को, यानी कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जो डिग्री हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, तो जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आई आपको समझ में। सबसे पहले कौन सा वाला टर्म लिखा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स वाला, उसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप इन दोनों को देखकर बताइए, क्या -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? तो आंसर है नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर है यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन किस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? तो आंसर है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो सबसे पहले लिखिए, ओके, उसके बाद एक्स वाला टर्म लिखिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिखिए। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेकर आ गए हो, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हो। ये बात आपको समझ में आती है, बिल्कुल आसान है। और ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी थी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 100, इसमें देखिए यहाँ पर x स्क्वायर सबसे पहले लिखा है, उसके बाद x लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। तो ये पहले से अपनी किस फॉर्म में है? तो आंसर है ये अपनी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल आसान है, ठीक, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए, वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज इक्वेशन और नॉट, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इस बात का मतलब ये है, मैं आपके सामने बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, सपोज करिए x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। सपोज करिए मैंने आपके सामने ये इक्वेशन को लिखा। अब इस इक्वेशन को जब आप देखते हो तो आपको देखने से तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो x की सबसे बड़ी वाली पावर 3 है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन रही होगी? तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब हम चेक करेंगे कि यार क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है भी या नहीं। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 दिस इज 6 एंड हेयर 4 इंटू 3 12
एक्स इक्वल्स टू में क्या चल रहा है एक्स क्यू माइनस 4। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व किया तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा 6x² है प्लस 12x है प्लस 8 और ये माइनस का 4 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और आगे सॉल्व कीजिए 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन मेरे सामने आई है ये किस फॉर्म में है? तो आंसर है ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। और ऐसी इक्वेशन को तो हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस बात का मतलब ये है कि आपके सामने बोर्ड पर जो इक्वेशन दिखाई दे रही है आप वहां से डिसाइड नहीं कीजिए सीधा कि ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, तो आप पावर को देखकर सीधा डिसाइड नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए और सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो हमारे पास आंसर आता है उसके बेसिस पर हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके सामने जब मैंने ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 पावर दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा क्या कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मुझे कैसी इक्वेशन मिली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। इसी के बेसिस पर मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। उनमें पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है प्यारे बच्चों वो है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, बड़ा आराम से देखिए कैसे करना है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर पावर 2 दिखाई देती है ना, पावर 2 दिखाई देती है। तो आप यहीं से आप डिसाइड मत करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। कर लेते हैं सॉल्व, देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इधर क्या चल रहा है? 2 का मल्टीप्लाई कराइए 2x और ये 2 इंटू 3 6। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कीजिए x² प्लस 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2x। और इधर क्या चल रहा था? 2x माइनस 6। ठीक है, यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² प्लस 1 ऐसे ही ठीक है, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। बिल्कुल आसान वाली चीज़ें हैं। अब x² प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल्स टू क्या? 0। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन किस फॉर्म वाली इक्वेशन है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन फॉर्म बन रही है ना? बन रही है या नहीं बन रही है? यहाँ पर देखिए x² वाला टर्म है, अगर x वाला टर्म नहीं है उसका मतलब b की वैल्यू वहाँ पर क्या है? 0। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक, बिल्कुल आसानी समझ में आ रही है बात। तो अगर x² वाला टर्म वाली इक्वेशन है तो ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसान वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, और आपको मैं एक और पार्ट करके दिखाता हूँ, इसका सेकंड पार्ट। ये मेरे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसानी से सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले लिखो x² माइनस 2x इक्वल्स टू, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसके बाद कैसे करें? x² ऐसे ही लिखिए, माइनस 2x ऐसे ही ठीक है, ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा माइनस का 2x बन जाएगा, ये माइनस का 6 है इधर आएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, उधर उस साइड में क्या रहने दीजिए, आप हमेशा 0 रखना है, बाकी सारी क्वांटिटी उठाकर इधर लेकर आ गया। प्लस का 2x इधर आया माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का। ठीक है, अब इसके बाद x² माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं कि कौन सी फॉर्म वाली इक्वेशन बनी है, तो आंसर है ये बनी है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म, और ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए हमने क्या लिखा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है, सबसे बड़ी पावर अगर 2 आ रही है तो वो इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। और क्वेश्चन दिखाइए, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इसका मैं आपको थर्ड पार्ट दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट की देखिए कितने आसानी से करेंगे। ये 2 ब्रैकेट बने हुए हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो। पहले इस x का मल्टीप्लाई इससे कराओ तो आंसर क्या आएगा, x²। फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 से कराओ तो क्या आएगा, x। बिल्कुल आसान है। -2 का मल्टीप्लाई फिर x से कराओ तो माइनस का 2x आएगा। -2 का मल्टीप्लाई 1 से कराइए तो आंसर है -2 आएगा। छोटी छोटी सी बात है। इसके बाद इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराइए x² प्लस इस x का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए 3x। -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे तो -x और -1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो -3। बिल्कुल आसान है, ये सबको करना आता है। अब इसके बाद x² से x² कैंसिल हो गया, ठीक है। x में से -2x जाएगा तो माइनस का x और साथ में क्या चल रहा है, -2 इक्वल्स टू 3x में से x माइनस किया तो कितना बचा, 2x और साथ में क्या चल रहा है, -3, ठीक है। अब 2x को आप इधर लेकर आइए तो -x और माइनस का 2x, -2 ऐसे ही, ठीक है। ये 3 इधर लेकर आइए प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिए, कितना आया, माइनस का 3x और 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या होना जरूरी था, x² वाला टर्म होना जरूरी था। तो ये इक्वेशन में क्योंकि x² वाला टर्म नहीं आ रहा है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी कि अगर x² वाला टर्म फाइनल आंसर में आता है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, नहीं तो नहीं कहते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन इसी तरह से दिखाता हूँ आपको। इस x का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, कितना आएगा, 2x²। इस x का यहाँ पर कराइए x, -3 का 2x में कराइए -6x, -3 × 1 -3। अच्छा, अब इस x का कराइए x में x² प्लस x का 5 में कराइए 5x। ये तो सब करना आता ही है आपको, ठीक। अब 2x² ऐसे ही, ठीक है। ये x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, प्लस x और -6x मिलकर कितना आएगा आंसर, माइनस का 5x, ठीक है। और ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और साथ में क्या चल रहा है, -3 इक्वल्स टू 0। क्या कर दिया, 2x² ये लिखा हुआ है, ये x² इधर आकर ये लिखा हुआ है, ठीक है। x में से 6x जाएगा तो माइनस का 5x ये लिखा और ये 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और -3 ये लिखा हुआ है। उधर से दोनों टर्म उठाकर इधर लेकर आ गया, ठीक। अब 2x² में से x² माइनस करेंगे तो क्या बचा, x², -5x और -5x मिलकर कितना, माइनस का 10x और -3 इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा कि फाइनल आंसर में कौन सा वाला टर्म आ रहा है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2। तो यानी कि ये कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म बन रही है प्यारे बच्चों, यस करेक्ट, कौन सा फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म बन रही है। तो इसलिए ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी की बुक के सबसे आसान वाले चैप्टरों में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और देखिए 5th पार्ट, देखिए इसका 5th पार्ट कैसे करना है। ये मेरे पास फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया। इस 2x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे तो कितना आएगा, 2x², 2x का यहाँ पर कराएंगे 3 से तो माइनस का 6x, -1 का x में कराएंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस 1 × 3 3। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, x × x x², x × -1 -x प्लस 5x और 5 का 1 में कराएंगे तो -5, ठीक है। अब सारे टर्म इधर लेकर आने हैं तो मैं कहता हूँ पहले 2x² लिख लीजिए, -6x और -x मिलकर माइनस का 7x प्लस 3। इधर भी थोड़ा सॉल्व करिए, x², 5x में से x माइनस करेंगे तो प्लस का 4x और -5
5। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, सारे टर्म इधर लेकर आने हैं सच दैट आप ऐसे लेकर आइए कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म लेकर आ जाइए। ठीक है, इसके बाद -7x लिख लिया, अब इसका x वाला टर्म लेकर आ जाइए। अब कांस्टेंट टर्म लिख लिया, अब इसके बाद इसका कांस्टेंट टर्म लेकर आ जाइए। ये आपको समझ में आती हैं सारी बातें। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 7 और 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 11x, और 5 और 3 ऐड कर लिया तो ये आ गया 8। फिर से आपने देखा कि जो सबसे बड़ी पावर आई है वो 2 आई है, यानी कि ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस इज एज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म को फॉलो कर रहा है ये इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इन्हीं आसान वाले क्वेश्चंस में से एक और आसान वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कौन सा वाला पार्ट है मेरे पास, 6th पार्ट। कितनी आसानी से देख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स 2। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हो तो यहाँ पर पावर आपको 2 दिखाई दे रही है, वहाँ पर भी पावर 2 दिखाई दे रही है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया था, वो पॉइंट ये था कि किसी भी इक्वेशन को ये कहने से पहले कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, आपको क्या करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डिसाइड करूँगा ये कैसी इक्वेशन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो गया, प्लस 1 ऐसे ही ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो गया, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किया तो 7x और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन जब मैं देखता हूँ तो इस इक्वेशन में मुझे x की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिली। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन नहीं है, तो आंसर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में ये नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, दिस फॉर्म, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल आसान वाली बात है, ये समझ आ रहा है आपको। ठीक, अब इसके बाद